नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। केशव देव मौर्य के सपा से गठबंधन तोड़ने से नाराज हो गए हैं अखिलेश यादव। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य को समाजवादी पार्टी ने पैदल किया है। अखिलेश यादव ने केशव देव से वापस फॉर्च्यूनर कार ले ली है। चुनाव से पहले केशव देव को अखिलेश यादव ने गिफ्ट में कार दी थी। गठबंधन तोड़ने के ऐलान के बाद कार वापस ले ली है, यानी फिर से पैदल कर दिया है। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। अखिलेश ने केशव देव से जो कार गिफ्ट में दी थी वो वापस ले ली है। नाराज दरअसल चल रहे हैं गठबंधन तोड़ने से। अखिलेश नाराज है और जब नाराजगी है तो जाहिर सी बात है जो गिफ्ट दिया था वो वापस ले लिया है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें जो कार दी थी वो वापस ले ली है। और इस खबर पर बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या वजह है कि जो गिफ्ट में कार दी वो भी वापस ले ली, नाराजगी भी मोल ले ली? देखिए, कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने के बाद केशव देव मौर्य से अखिलेश यादव काफी नाराज हैं। उन्होंने जो चुनाव से पहले प्रचार प्रसार के लिए जो गाड़ी दी थी उसको वापस ले ली है। जो फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट दी गई थी केशव देव मौर्य को, वो वापस ले ली गई है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो ये घटना हुई है, तो लखनऊ से लेकर पूरी सियासत में एक लोगों में एक हंसी का पात्र हो गया। ये ऐसी घटनाएं जल्दी राजनीति में देखने को नहीं मिलती। ये अपने आप में एक अनोखी घटना है कि किसी से गिफ्ट देके वापस ले लेना और उसके बाद फिर ये बात पूरी तरीके से मीडिया में फैल जाना, ये भी एक अपने आप में एक अनोखी बात है। और अखिलेश यादव के जो सिपा सालार है वही बात ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं रजनी ये अजीबोगरीब स्थिति है और केशव देव मौर्य इस पे कुछ बोलने को नहीं तैयार है। अब देखना ये है कि आगे किसको किसको क्या गिफ्ट दिए हैं, ये सब बातें खुल के आएंगी और जिसपे गठबंधन सिद्धार्थ सिंह, अब लोग डरे हुए कि गठबंधन तोड़ दिया है तो हो सकता है हमें जो गिफ्ट दिया वो भी हमसे वापस ले ले। जी बिल्कुल, आने वाले समय देखिए जिससे गठबंधन टूटेंगे, इसका मतलब अखिलेश यादव से वो जो गिफ्ट दिए होंगे वो बातें खुलेंगी। तो ये गिफ्ट का गठबंधन हो गया सिद्धार्थ, ये तो गिफ्ट का गठबंधन हुआ। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और आप ऐसी चीजें करने की क्या जरूरत थी? आप पूर्व अध्यक्ष, आप अध्यक्ष रहे हैं और आप बड़े पद के नेता हैं, आपकी एक गरिमा है। लोग जो राजनीतिक विश्लेषक वो इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इस तरीके की हरकत करना कोई, और आप विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, आप जनता को आपको जनता ने इतने वोट दिए हैं, अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के गिफ्ट, अब इस गठबंधन का नाम गिफ्ट गठबंधन होगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय देखिए किन किन लोगों से क्या क्या गिफ्ट वापस लिए जाते हैं। चलिए सिद्धार्थ, देखते हैं अखिलेश का खुद इस पर कोई बयान प्रतिक्रिया ट्वीट पर आता है या नहीं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और गिफ्ट वाली पार्टी कह सकते हैं लोग। शुक्रिया आपका सिद्धार्थ सिंह तमाम जानकारी के लिए। गठबंधन टूटा, गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट वापस ले लिया। अब ऐसे में सवाल ये, क्या ये गिफ्ट का गठबंधन था? अखिलेश ने केशव देव से जो कार गिफ्ट में दी थी वो वापस ले ली है। केशव देव मौर्य के सपा के गठबंधन टूटने से अखिलेश इतने ज्यादा नाराज हो गए कि महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य को जो गिफ्ट उन्होंने कार की हुई थी वो वापस ले ली। सूत्रों के हवाले से ये खबरें हैं। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। कल जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव का यह मामला, जिसमें यूपी में हुई हिंसा में अब तक 227 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कल जुमे की नमाज के बाद उपद्रव हुआ था, बवाल हुआ था और उसके बाद लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी हिंसा में अब तक 227 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जबकि अलग अलग शहरों की बात की जाए, सहारनपुर से 48 लोग, प्रयागराज से 68 लोग, हाथरस से 50 लोगों की गिरफ्तारी, मुरादाबाद में बात की जाए 25 लोगों को गिरफ्तार किया, फिरोजाबाद से 8 लोगों को और अंबेडकर नगर से 28 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो जिन लोगों ने हिंसा, उपद्रव, बवाल, आगजनी की थी अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 227 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और बाकी लोग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।
वहीं प्रयागराज के खुलदाबाद के अटाला में बवाल हुआ और उपद्रव का ये मामला, जिसमें करेली थाने और खुलदाबाद थाने में दर्ज 36 नामजद एफआईआर, 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 35 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रयागराज से कल जुमे की नमाज के बाद बवाल और हिंसा हुई थी, उसके बाद एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और उनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द होगी, क्योंकि अब उनकी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं, प्रयागराज से हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं, शुएब रिजवी। शुएब, इस वक्त अगर बात की जाए, कुल मिलाकर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, केस भी दर्ज हो रहे हैं। अभी वहां का माहौल कैसा है आज सुबह का? बिल्कुल, अगर माहौल की बात करें तो हालात धीरे धीरे सुधार की तरफ हो रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं। हालांकि अब जो प्रशासनिक और पुलिस की कार्रवाई है वो तेजी पकड़ रही है। अब तक हमारे पास जो जानकारी, करीब 68 से ज्यादा लोग को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। साथ ही साथ जो कह सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड थे, उनकी पुलिस अब सरगर्मी से तलाश कर रही है। कुछ जो करीब 36 के आसपास नामजद लोग किए गए हैं, उनमें उनकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसमें अलग अलग संगठन से जुड़े लोग हैं। खास तौर से जो पुलिस की निगाहों में सबसे ज्यादा खटक रहे हैं वो एनआरसी और सीए के जो आंदोलन में काम करने वाले लोग थे, उन पर पुलिस की निगाहें जरूर टेढ़ी हैं। उनके संगठन से जुड़े लोगों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। उसके अलावा करीब 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है। 2 अलग अलग थाने यानी करेली और खुलदाबाद थाने। ये पूरी घटनाक्रम हम आपको बता दें, खुलदाबाद थाना क्षेत्र के अटाला इलाके में हुई थी। वहीं पर लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद न सिर्फ वो उग्र हुए, बल्कि काफी देर तक, करीब 3 घंटे से ज्यादा पथराव की स्थिति रही, जिसमें पुलिस, मीडिया कर्मी के अलावा कई लोग चोटिल भी हुए हैं। तो इसके बाद जब अब पुलिस ने हालात को अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो अब पुलिस उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है जिन्होंने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया था या किसी भी तरह से इसमें जुड़े हुए थे और हालात को खराब किया है। उसमें कई लोगों को पुलिस ने अब तक पकड़ा भी है और कई की पुलिस अब तलाश कर रही है। साथ ही साथ जो हमारे पास जानकारी है कि उनके खिलाफ सख्त न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो इस सरकार में बुलडोजर का एक खौफ है, हो सकता है कि कुछ लोगों के खिलाफ बुलडोजर की भी कार्रवाई हो, क्योंकि जिस इलाके में बवाल हुआ था उस इलाके में ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है या उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उसके खिलाफ भी अभियान चल सकता है। तो ये भी एक बड़ी कार्रवाई जो हमारे पास जानकारी है वो हो सकती है। साथ ही साथ जिन लोगों के नाम रजनी एफआईआर में दर्ज है, पहली प्राथमिकता पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की, और जो कड़ी से कड़ी धाराएं हैं भारतीय कानून में उसके जरिए इनको पाबंद किया जाएगा। साथ ही साथ एनएसए जैसे धाराओं के साथ इनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अब प्रशासनिक अमला सख्ती करने के मूड में है और उसकी कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि जिस इलाके में घटनाक्रम हुआ था वहां पर अभी भी जो दुकानें हैं वो बंद हैं, लेकिन आवागमन शुरू हो चुका है। तो कह सकते हैं कि अब हालात धीरे धीरे सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो अब जरूर तेज हो रही है। रजनी, शुएब, अब इस पूरे मामले को लेकर क्या जांच चल रही है? क्या माहौल बिगाड़ने की पहले से तैयारियां थी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब कल इंडिया वाइस ने एडीजी जो इस जोन के हैं प्रेम प्रकाश, उनसे बात की तो उन्होंने सीधा जवाब दिया था कि हाँ उनके पास इनपुट था और उन्होंने ये बात मानी कि कहीं ना कहीं चूक भरोसे का रहा जिन लोगों के साथ, जैसे कि इस तरह के हालातों में पीस कमेटी या मोहल्ला कमेटी या जो मानिंद लोग होते हैं उनके साथ सामंजस्य बैठाती है प्रशासनिक अधिकारी, वो काम किया गया था और लोगों ने जो उस इलाके के लोग थे या इस तरह की जो भी काम करने वाले लोग थे उनसे जो बातचीत हुई थी उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। लेकिन जो अधिकारी, उनका मानना है कि अंतिम समय में उस भरोसे को तोड़ दिया गया और वो तमाम लोग जिन्होंने इस बारे में प्रशासन को वादा किया था कि किस तरह की वो लोगों को समझाएंगे किस तरह की घटना होगी, लेकिन जिस तरह से कम उम्र के बच्चों को आगे कर दिया गया, ऐसा प्रशासन की तरफ से किया गया, उसके बाद हालात बिगड़ गए और फिर वो जो उपद्रव करने वाले लोग थे वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहे और उन्होंने काफी देर तक पुलिस पर पथराव किया,
कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत आगजनी भी की, तोड़फोड़ की थी, इस तरह की घटनाएं की हैं। तो कहीं ना कहीं इनपुट खुद मानती है प्रशासन की था। शिव, आखिरी सवाल, लेकिन क्या वहां इतना पर उम्मीद एहतियात के तौर पर इंटरनेट को बंद किया गया है या सब कुछ ठीक है? फिलहाल इस तरह के कोई कदम अभी यहाँ नहीं उठाए गए। हाँ, ये जरूर है कि लोगों को इकट्ठा होने पर जो धारा 144 है उसको जरूर लगा हुआ है, भीड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी है, लेकिन इस तरह के अभी कोई सख्त फैसले नहीं लिए गए हैं, क्योंकि इस तरह के हालात अभी फिलहाल इस वक्त के हालात ऐसे नहीं। तो बिल्कुल लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि कुछ भी ऐसा पोस्ट ना डाले जिससे बवाल हो, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शुक्रिया शेफ इस भी तमाम जानकारी के लिए। तो प्रयागराज में 35 लोग की गिरफ्तारी और जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज है उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे बाकी खबरों के साथ ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अब खबर जालौन से है। विवादित टिप्पणी पर मुस्लिम समाज भड़क गया है। शरारती युवक ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाला था उसके बाद मुस्लिम समाज भड़क गया है। बड़ी संख्या में मुसलमान समाज के लोग कोतवाली पहुंचे। आरोपी को जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। एएसपी ने शरारती युवक को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह चौराहे का ये मामला है। ये देखिए, आपको दिखा भी रहे हैं, कोतवाली के बाहर भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और एक जो युवक है, शरारती एक युवक जिसने जानबूझकर या फिर अनजाने में जो पोस्ट डाला है उसे धार्मिक भावनाएं भड़क गई हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उस युवक को पकड़ा जाएगा। तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कोतवाली पहुंचे हैं। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं। पहले तो जुम्मे की नमाज के बाद पूरे जो अलग अलग ज़िले हैं वहां पर हिंसा की खबरें आई बवाल की शाम तक, और उसके बाद रात होते होते ये तस्वीरें। एक शख्स ने एक पोस्ट किया जिसपे धार्मिक भावनाएं और विवादित टिप्पणी के बाद अब बवाल शुरू हो गया है। कोतवाली का घेराव नहीं, कोतवाली उरई में मुस्लिम समाज के कुछ लोग आए थे ये बताने कि किसी ने फेसबुक पर एक पोस्ट करी है जो उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। उस पर पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया। हम उसमें जांच करेंगे और पता लगाएंगे किसने पोस्ट डाली है, और जैसे ही पता लगाएंगे उसके बाद उसको मुकदमा लिख के उसे गिरफ्तार करेंगे। आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ कि ऐसी पोस्टें कोई ना डाले जिससे कि दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती होगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसी पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उसे जेल भेजा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। इस वक्त हमारे संवाददाता भी फोन लाइन पर विष्णु पांडे जुड़ गए हैं। विष्णु, अब तक गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्या प्रयास कर रही है? देखिएगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि किसी अराजक तत्व के द्वारा सांप्रदायिक माहौल को उसे वायरल किया गया था, जिसके बाद दर्जनों की संख्या में समुदाय के लोग सदर कोतवाली पहुंचे हैं, जहां ये आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है। वहीं जालौन के पुलिस अधीक्षक अभी माहौल को बिगाड़ने वाले आरोपी की छानबीन की जा रही है तथा ऐसे आरोपी की विष्णु पांडे, ये जो वायरल पोस्ट हुआ है जिस शख्स ने किया है, क्या इसको हटा दिया गया है अभी भी या बरकरार है? इसकी जांच अभी तक की जा रही है, लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु पांडे तमाम जानकारी के लिए। तो जालौन में पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि शांति बनाए रखी है। जो भी इसमें दोषी है, जिस शख्स ने भी विवादित टिप्पणी की है या फिर पोस्ट डाला है, उसके खिलाफ पुलिस एक्शन जरूर लेगी और उसकी गिरफ्तारी जरूर करेगी। और अब उत्तराखंड की खबर का रुख करते हैं। आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। पीएम आवास योजना के तहत कई आवासों का शिलान्यास करेंगे। सुबह 11 बजे रोशनाबाद स्थित हैतमपुर पहुंचेंगे सीएम, जहां पर जो प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बनाए गए हैं उनका शिलान्यास किया जाएगा, ताकि आगे ये घर बनकर तैयार हो और इनका आवंटन लोगों को हो सके। सुबह 11 बजे का कार्यक्रम है। आज हरिद्वार में पहुंचेंगे सीएम धामी। उनका हरिद्वार का दौरा है। सीएम के दौरे को देखते हुए वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत कई आवासों का शिलान्यास करेंगे। सुबह 11 बजे रोशनाबाद स्थित हैतमपुर पहुंचेंगे सीएम और वहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे।
हरिद्वार के दौरे पर सीएम धामी रहेंगे और उनके दौरे को देखते हुए वहां पर प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पर सुबह 11 बजे रोशनाबाद स्थित हैतमपुर पहुंचेंगे सीएम धामी। आज हरिद्वार के दौरे पर है सीएम धामी। उनके साथ जो आला अधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे और अन्य जो मंत्री है वो भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, क्या कार्यक्रम है आज सीएम धामी का, कितने बजे पहुंचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां वो नेकी हेतमपुर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास बनने हैं प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, वो उनका शिलान्यास यहाँ पर करने आएंगे। उनके साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं उस क्षेत्र के, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल अभी तक इतनी जानकारी है। हालांकि जिस तरह से उनके आने का कार्यक्रम है, 10:30 बजे वो हरिद्वार पहुंचने का उनका अभी तक कार्यक्रम है और उसके बाद वो शिलान्यास के कार्यक्रम में शिरकत करके देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी विकास, और कौन कौन लोग शामिल होंगे इस बारे में कोई और जानकारी, अन्य मंत्री? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो आदेश चौहान विधायक हैं, प्रदीप बत्रा और रुड़की के विधायक और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक और वो यहाँ पर शामिल रहेंगे उनके साथ। और कह सकते हैं कि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। जी शुक्रिया विकास चौहान तमाम जानकारी के लिए। तो आज पहुंचने वाले हैं सीएम धामी हरिद्वार और उनके दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां प्रशासन ने की हैं। और अब रुक करते हैं बिहार की खबरों का। पूर्णिया के कंजिया गांव में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग सुरक्षित बच गए हैं। गाड़ी में कुल 11 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग ताराबारी गांव में तिलक समारोह से लौट रहे थे। इसी दरमियान कंजिया गांव में टर्निंग के पास गाड़ी सीधे तालाब में जा घुसी। जब तक कुछ समझ पाते, गाड़ी पूरी तरह से तालाब में समा चुकी थी। सभी 9 लोग आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इस सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। गाड़ी में कुल 11 लोग सवार थे। हादसे में 2 लोग सुरक्षित बच गए। ये देखिए, आपको वाहन भी दिखा रहे हैं। पानी के अंदर पूरा का पूरा वाहन जो है वो समा गया। 2 लोग तो सुरक्षित निकल आए, लेकिन 9 लोग इसमें मारे गए। जेसीबी की मदद से किसी तरीके से वाहन को बाहर निकाला गया और ये देखिए लाशें बिछी हुई है, क्योंकि 9 लोग एक साथ इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2 लोग किस्मत उनकी अच्छी थी, वो लोग तो बच गए, लेकिन जो 9 लोग इसमें मारे गए हैं, ये तमाम लोग एक ही परिवार के लोग हैं। खबर मिलने के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। तहसील अली हमारे संवाददाता पूर्णिया से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तहसील अली, ये हादसा कब हुआ है और ये जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिली? जी रजनी, ये हादसा तकरीबन रात के 1:30 बजे की है और ये तिलक समारोह से ये लोग लौट रहे थे और सभी किशनगंज के नुनिया के रहने वाले थे और एक ही परिवार के, यानी एक ही बिरादरी के खानदान के लोग थे जो तिलक समारोह से अपने घर लौट रहे थे। इस दरमियान सड़क पर टर्निंग पॉइंट के पास गाड़ी जो है अनियंत्रित हुई और सीधे सामने के तालाब में जा गिरी और देखते देखते वो अंदर समाने लगी। इस दरमियान जो 2 लोग बचकर बाहर निकले हैं, उनका कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ आसपास कुछ भी नहीं था, काफी शोर मचा या फिर भी कोई मदद इनके पास नहीं पहुंच पाई, क्योंकि ये गांव से और शहर से काफी दूर था और बीच सड़क पर था बिल्कुल। इस वजह से स्कॉर्पियो को नहीं निकाला जा सका और जब तक जेसीबी आकर स्कॉर्पियो को निकालती तब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। और सुबह एक शव सुबह 8 बजे निकला है। 8 शव रात को निकला था और सुबह एक शव निकला 8 बजे, जो उस वाहन चालक का था, वो भी उसी घराने के लिए लोग थे। तहसील अली, अब ये एक लापरवाही मानी जा रही है, क्या हादसे के बारे में कहा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं नशे की हालत में वो ड्राइवर या फिर तेज रफ्तार हो और कंट्रोल खो बैठा हो? जी जी जी, ये तेज रफ्तार है। दरअसल जो सड़क है वो काफी सिकड़ी है और टर्निंग पॉइंट्स काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर अनियंत्रित होने का मामला जो है ये देखा जा सकता है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट में कई दफा होता है कि रात के 1:30 बजे जो है अंधेरे की वजह से भी और रफ्तार में कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से भी हादसा होते हैं।
शुक्रिया तहसील अली तमाम जानकारी के लिए। तो एक ही परिवार के ये 9 लोग मारे गए हैं, तेज रफ्तार भारी पड़ गई। तो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। फिलहाल मुझे दें इजाजत।